And now you can see Bajrang formation comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, ये जेड हमें साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, इनका कोई ना वीडियो आ रहा है, ना ही ये कहीं पे तैयार होकर फौजी स्टाइल में जो ये चला करते हैं ना। Growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make. Today we agreed to move forward with the signature of a new EU-India security and defence partnership. हम फलस्तीन के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम वो कर देंगे। at these Rafales, the formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader VB Chengude. But when it comes to Europe, normally things are not flashy because Europe does not wield or does not have that kind of bigger political influence. And it is in areas like maritime security, cybersecurity, and counter-terrorism. Motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. ये देखें कि एक तरफ इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, ठीक है, और कभी वो कश्मीर के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं और कभी वो ये भी बताते हैं कि जी अब दुनिया के तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से हुआ करें। कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे बजरंग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान, नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। चॉइस ही कोई नहीं थी, और अब तो डोनाल्ड ट्रंप की ताज़ा गुफ्तगू सुन के लगता है कि उसने इन्हें बताना शुरू कर दिया कि यू पीपल आर, ये नेटो इज अ लायबिलिटी नॉट एन एसेट। पाकिस्तान आज एक सिक्योरिटी स्टेट है, एक मर्सनरी क्या होता है? किराए का फौजी जो किसी किस्म की इखलाकियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, कोई नजरियात के ऊपर यकीन नहीं रखता, जो उसको पैसे लगाता है वो उसके लिए काम करता है। तो देखिए ना, अब पैसा तो चाहिए ना कि पाइन हुन ए कराना जे तो फिर ए ते करना पड़ेगा ना तानू। कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी, जोधपुर से उड़ान भरी है। और दोस्तों कर्तव्य पथ पे 6 रफेल देखने के साथ ही पाकिस्तानी फिर से पागल होंगे, क्योंकि रफेल ने इतना ज्यादा डर फैला दिया अपना पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तानी जहां भी सपने में रफेल देख लेते हैं उनकी नींद उड़ जाती है। अब कर्तव्य पथ पे आज 6 ही रफेल थे। अब ये लोग दावा कर रहे थे कि 6 रफेल इन्होंने गिराए हैं, लेकिन वो 6 रफेल तो कर्तव्य पथ पे थे। तो रफेल का वो पहली बार 26 जनवरी की परेड में शामिल किया गया और उसे देख के पूरी दुनिया जो है दंग है, और किस तरह से भारत ने लाल टोपी छुपा रफेल के डर से। और सबसे ज्यादा परेशान है पाकिस्तानियों के लिए रफेल एक बुरे सपने की तरह है। जहां भी ये रफेल सुन लेते हैं इनकी हालत खराब हो जाती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो अंत समय है वो बिल्कुल करीब आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से गाजा में अपनी आर्मी भेजने वाले हैं उसका विरोध जो है पाकिस्तान में जबरदस्त तरीके से शुरू हो चुका है, और पाकिस्तान की आर्मी के लिए और जो फील्ड मार्शल है उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। रफेल के लिए जय हिंद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। And now you can see Bajrang formation comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader VB Chengude, Squadron Leader AK Beniwal, Squadron Leader S. Masand, and Squadron Leader Amol Garg, all from 101 Squadron known as the Falcons of the Chum. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे बजरंग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान, नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Bajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision
each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Path. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है वायु योद्धाओं के इस वायु। जी हाँ, ये जैद आमिर साहब वही लाल टोपी वाले जो अक्सर तड़ियां लगाया करते थे, या कह लीजिए अक्सर धमकियां लगाया करते थे कि जी हम फलस्तीन के ऊपर अगर अटैक हुआ तो हम ये कर देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम वो कर देंगे। ये जैद आमिर साहब कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे, इनका कोई ना वीडियो आ रहा है, ना ही ये कहीं पे तैयार होकर फौजी स्टाइल में जो ये चला करते हैं, ना ये वो करते दिखाई दे रहे हैं। तो इस वक्त तो यकीनन इनको निकल कर आना चाहिए था और इन्हें बताना चाहिए था कि गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, गवर्नमेंट जिस तरह से जो है डोनाल्ड ट्रंप के कहने से एक्शन कर रही है, क्या ये उससे एग्री है या ये उससे डिसएग्री है, या यहाँ पर क्या होना चाहिए। लेकिन जाहिर है जैद आमिर साहब हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि आप तो जानते ही हैं कि कई बार उनके कई वीडियोस जो हैं वो बड़े वायरल हुए हैं, जिसमें वो कभी फलस्तीन की बात करते दिखाई देते हैं, तो कभी वो कश्मीर के ऊपर बात करते हुए दिखाई देते हैं, और कभी वो ये भी बताते हैं कि जी अब दुनिया के तमाम फैसले जो हैं वो पाकिस्तान से हुआ करेंगे और पाकिस्तान वाले ही बताएंगे कि दुनिया में क्या होना है और किस तरह से होना है। लेकिन इस वक्त जैद आमिर साहब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहे, पता नहीं कहाँ चले गए हैं या किधर चले गए। ये बात जो है कई लोगों को बहुत अजीब और बहुत हैरत अंगेज लग रही है। लेकिन खैर हम भी इंतजार कर रहे हैं कि वो कुछ तो बात करें जो वो पहले कहा करते थे। जी, तो जैद आमिर साहब जो हैं वो यही कहा करते थे कि जी उनकी कई वीडियोस हैं जिसमें कि वो ये बताते हुए नजर आते हैं कि जी पाकिस्तान से तमाम दुनिया के फैसले किए जाएंगे। एक पुरानी वीडियो उनकी, उसका क्लिप मैं आपको दिखाती हूँ और फिर हम बात करते हैं। राइज टू द ओकेजन, इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे, टर्न अराउंड लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. मैंने कहीं पढ़ा। जी, तो ये जी जैद आमिर साहब थे जो कि ये बता रहे थे कि जी 5 साल के बाद जो है दुनिया के फैसले पाकिस्तान से होंगे और हम जो है वो मून पर होंगे, और क्या क्या बातें उन्होंने की थी। लेकिन खैर ये वीडियो मेरे ख्याल है कुछ नाना करके भी जो है मेरे ख्याल है 8-10 साल पुरानी वीडियो है, और न जाने उन्होंने 5 का फिगर कब अचीव करना है ये तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल इस किस्म की बातें भी हमारे यहाँ की जाती हैं। साथ साथ अगर हम बात करें जी इस्लामाबाद की, और इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसके लिए बात की गई थी कि जी यूएई जो है वो इसको मॉर्टगेज कर लेगी, और यूएई जो है वो उसके बाद इस्लामाबाद एयरपोर्ट का जो कह लीजिए जो इंतजाम है